जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश कैसे हुई नाकाम? महाराष्ट्र में कहां-कहां मजदूर बेबस नजर आए? एक केंद्रीय मंत्री ने कहां किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन? और देश का कोरोना मीटर क्या है? देखिए देश की हर बड़ी खबर की पूरी रिपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम की। आतंकियों के टारगेट पर सीआरपीएफ के 400 जवान थे। आतंकी आईईडी के जरिए सीआरपीएफ की 20 गाड़ियों को निशाना बनाने वाले थे। सीआरपीएफ की गाड़ियों का एक काफिला आज सुबह 7 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से जम्मू के लिए रवाना होने वाला था। सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से हमले के खुफिया इनपुट मिल रहे थे। इसके बाद से जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा था। नाकेबंदी के दौरान 50 किलो आईडी से लदी कार ट्रेस हुई और पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। आपको पूरी साजिश समझाते हैं। पुलिस को कल इस कार की सूचना मिली थी। सुबह से ही नाकेबंदी थी। पुलवामा के राजपोरा इलाके में रात को कार ट्रेस हुई। पुलिस ने वार्निंग फायर किया तो आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पिछली सीट पर नीले ड्रम में 50 किलो आईडी रखी गई थी। रात में पूरा इलाका खाली कराया गया। सुबह कंट्रोल ब्लास्ट से बम डिफ्यूज हुआ। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। तो बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। चश्मदीद के मुताबिक उसके घर के आगे रास्ता है जिस पर गाड़ी खड़ी थी। सुबह जब फोर्स पहुंची तब उसे ब्लास्ट वाली गाड़ी के बारे में जानकारी मिली। पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। फिर हम रात को ऐसे ही जागे रहे थे रात को। फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, खिड़की विड़की रखो खुला। फिर इस गाड़ी को धमाका किया। बंदे को कोई नुकसान नहीं हुआ। घबराए हम बहुत, अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी। इस साजिश में पाकिस्तान के बम एक्सपर्ट वालिद भाई का नाम सामने आ रहा है। वालिद भाई आईडी बनाने का एक्सपर्ट है, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि ये आतंकी पाकिस्तान का है। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हजारों बेबस मजदूर अपने घर लौटने के लिए परेशान हैं। धारावी से वसई तक हजारों मजदूर सड़क पर हैं। कुर्ला की तस्वीर भी कुछ ऐसी है। आज भी मजदूरों के पास ट्रेन की सटीक जानकारी नहीं है। ज्यादातर मजदूर ऐसे हैं जो ट्रेन की अफवाह सुनकर स्टेशन पहुंच गए हैं। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। वसई से लेकर धारावी और कुर्ला तक एक ही हालात है। हर जगह मजदूरों की भीड़ है। वसई के सन सिटी ग्राउंड में हजारों मजदूर खुले आसमान के नीचे धूप में बैठे हैं, इस आस में कि कहीं से ट्रेन की कोई जानकारी मिले। धारावी की तस्वीर सबसे हैरान करने वाली है। यहाँ मजदूरों की भीड़ रोज ऐसे ही सड़क पर पहुंच रही है, जबकि कुर्ला में भी मजदूर बेहद परेशान है। बड़ी संख्या में मजदूर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आ गए। मैं हमको घर जाने का था अगले महीना, पिछले महीना, मगर लॉकडाउन हो गया, इसके लिए नहीं जा पाए। तो अभी ट्रेन जा रही, इसके लिए जा रहे हैं। यहाँ हम सुबह से खड़े हैं, करीब लगभग 7 साढ़े 7 बजे से। ये था कि कल गाड़ी नहीं गई थी तो आज गाड़ी मतलब जाएगी। परसों गई थी, उसके बाद में कल नहीं गई, तो ये था कि आज गाड़ी जाएगी।
इसके लिए सब लोग आज लाइन लगाए थे। मैं यहाँ सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ। 6 बजे से। और अभी पता चल रहा है कि गाड़ी कोलकाता जाएगी और मुझे जाना है बिहार। कम से कम एक नोटिस बोर्ड तो लगा के रखना चाहिए था कि आदमी आता देख करके चलाया था, इतना लाइन में खड़ा नहीं रहता। वसई की ये तस्वीर मजदूरों के दर्द की पूरी कहानी बयां कर रही है। इन तस्वीरों से अंदाजा लग जाएगा कि मजदूर कितने बेबस और लाचार हैं। वसई के सन सिटी ग्राउंड में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंच गए। इन मजदूरों को यूपी जाना है, कोई जौनपुर जाने के लिए आया है तो कोई गोरखपुर जाने के लिए, लेकिन किसी के पास कोई खबर नहीं है ट्रेन कब आएगी, कहां से जाएगी। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई इलाके के सन सिटी ग्राउंड पर सुबह से ही हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि किस तरह से इस वक्त हजारों की संख्या में लोग यहां खुले आसमान के नीचे एक मैदान में चिलचिलाती धूप में जो है बैठे हुए हैं। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए किसी तरह के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। यहाँ तक कि जो लोग जो हैं जिन्हें शौच के लिए जाना है ऐसी तक भी व्यवस्था नहीं है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सभी को कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। कुर्ला में भी कमोबेश हालात जस के तस है। मजदूरों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज की तरह आज भी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर बड़ी तादाद में मजदूर पहुंच गए। मेरे ठीक पीछे लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन है, यहीं से लंबी दूरी की गाड़ियां निकलती है और यहाँ पर लोगों की भीड़ काफी हो रही थी। कल भी काफी थी, परसों भी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। कहीं सुनी बातें सुनकर लोग यहाँ पर आते हैं। ट्रेन है ये बात पता चलती है लोगों को, जिसके बाद में लोग आते हैं। कल रात से ही लोग यहाँ पर एक लंबी कतार लगाकर खड़े हैं। यहाँ पर स्टेशन प्रीमाइसेस में इन्हें जाने की मनाही की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि ट्रेन जब छूटेगी तब इन्हें प्रीमाइसेस के भीतर लिया जाएगा, ये बात इन्हें कही गई है। और एक लंबी सी कतार यहाँ पर देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में एक तरफ मजदूर बेबस हैं तो राज्य में कोरोना की स्पीड तेजी से भाग रही है। मुंबई में कोरोना केस 33,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 105 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में महाराष्ट्र में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब महाराष्ट्र के ओवरऑल आंकड़े भी देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 57,000 के कांटे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 56,000 को पार कर गया है, जबकि 1897 लोगों की मौत हुई है। जबकि मुंबई में 33,835 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में कोरोना से 1,097 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,58,333 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 4,531 लोगों की मौत हुई। हालांकि रिकवर करने वाले 67,000 से भी ज्यादा हैं। अब तक 67,692 मरीज ऐसे हैं जो किलर वायरस को हराने में कामयाब हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन यहाँ पर नेताओं को कोई परवाह ही नहीं। मोदी सरकार में कृषि और ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान कार्यक्रम का मौका था। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गेस्ट हाउस में पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर कार्यकर्ताओं से घिरे हैं। शिकायती लेटर लिए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये सब जिले के कलेक्टर और एसपी के सामने हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा भोपाल में भी दिखा। राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह का राशन बांटने का कार्यक्रम था। यहाँ सैकड़ों की भीड़ जमा थी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को किसी ने नहीं माना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।